इजराइल पैलेस्टीन का, आप कह रहे हैं, हमास का वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और गाजा स्ट्रिप पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है। एंड 7 अक्टूबर से अब तक करीब 1400 से ज़्यादा इजराइल एंड फॉरेनर्स की जान जा चुकी है, जिनमें 308 IDF मतलब इजराइल डिफेंस फोर्सेस, 10 शिनबेट एजेंट जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, एंड 30 से 58 पुलिस ऑफिसर्स की डेथ हो चुकी है। एंड कैजुअलिटीज़ की अगर बात की जाए तो 70 से भी ज़्यादा डेड एंड मिसिंग अरब इजरायली सिटीजन्स हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि शिनबेट एजेंट क्या है। तो शिनबेट एजेंट इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है, जिसे शिनबेट एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, और ये इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये घटना हो क्यों रही है, आखिर हमास इजराइल से चाहता क्या है, एंड इस अटैक की प्लानिंग के बारे में इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसी को पता क्यों नहीं चला, एंड इस पे भारत ने क्या एक्शन लिया है, एंड इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। तो 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर करीब 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए। वैसे तो ऐसे रॉकेट्स को हवा में ही खत्म कर देने के लिए इजराइल के पास दुनिया की सबसे अच्छी आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये घटना इतनी तेजी से हुआ कि आयरन डोम टेक्नोलॉजी भी फेल हो गई। मतलब इन आयरन डोम टेक्नोलॉजी ने अपना काम तो किया, लेकिन जिस स्केल पे ये हमला किया गया उसको ये कंट्रोल नहीं कर पाई, और ये अटैक कोई 2 या 3 घंटे में नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर हमास ने इजराइल के ऊपर करीब 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए। एंड सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन टेररिस्ट ने गाजा इजराइल बैरियर को तोड़कर इजराइल के सिविलियंस को मारा, उनके घरों पर अटैक किया, एंड इजराइल डिफेंस फोर्सेज एंड मिलिट्री बेसेज जो गाजा स्ट्रिप के नज़दीक थे उन पर भी अटैक किया। एंड इजराइल के करीब 100 से भी ज़्यादा लोगों को हमास के टेररिस्ट ने किडनैप करके गाजा स्ट्रिप की तरफ ले गए थे। एंड बहुत सारी वीडियो एंड फोटोग्राफिक एविडेंस भी सामने आए जिसमें हमास के टेररिस्ट ने इजराइल के सिविलियंस के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, एंड ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। एंड ये जो अटैक हुआ है इसको हमास के मिलिट्री कमांडर ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया है। एंड इसी का जवाब देने के लिए इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर एयर स्ट्राइक किया, एंड गाजा स्ट्रिप पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है। एंड 24 अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गाजा हेल्थ ऑफिशियल्स का कहना है कि इजराइल के बढ़ते एयर स्ट्राइक की वजह से गाजा में 700 लोगों की डेथ हो चुकी है। एंड इसके अलावा इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर भी डिक्लेयर कर दिया है, एंड उन्होंने इसका नाम रखा है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। तो गाजा एंड हमास में सिचुएशन ये है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने हमास के मिलिट्री एंड वहाँ के गवर्निंग कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म करने के साथ साथ हमास ने जो इजराइल के होस्टेजेस को किडनैप किया है उनको फ्री करने का क्लियर गोल सेट किया है। एंड आपको बता दें कि गाजा स्ट्रिप जो है वो अर्थ की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक है। एंड गाजा स्ट्रिप इजराइल, इजिप्ट एंड मेडिटेरियन सी के बीच में है, एंड ओरिजिनली इसे इजिप्ट ने ऑक्यूपाइड किया था, लेकिन 1967 के 6 डे वॉर के दौरान इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। एंड इजराइल ने 2005 में इस एरिया से अपने सोल्जर्स एंड 7000 सिटीजन्स को वापस ले लिया। खैर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सिचुएशन ये है कि IDF मतलब इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि उन्होंने गाजा स्ट्रिप में करीब 11000 से भी ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स पर हमला किया है। एंड IDF ने नदन गाजा में जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें बहुत सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी कोलैप्स हो गई। एंड हमले में हमास के एक सीनियर कमांडर एंड बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमास के बहुत सारे फाइटर्स भी मारे गए। तो गाजा में ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन ये है कि WHO ने वार्निंग दी है कि गाजा में पब्लिक हेल्थ कैटास्ट्रॉफी आसन है, जिसमें 1/3 हॉस्पिटल्स काम नहीं कर रहे, एंड बाकी फ्यूल्स एंड मेडिकल सप्लाईज की कमी के कारण बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं। एंड गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग गाजा के मिडिल में अल अहली अरब हॉस्पिटल में हुए एक्सप्लोजन के कारण 5000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। एंड 13 अक्टूबर को इजराइल की सेना ने नदन गाजा के सिटीजन को अपनी सुरक्षा के लिए अपने घरों को छोड़ने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद एस्टिमेटेड 1.4 मिलियन लोग सदन की ओर चले गए। एंड खान यूनिस के सदन सिटी में, जहां आमतौर पर लगभग 4 लाख लोगों का घर होता था, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है वहाँ की आबादी 4 लाख से बढ़कर 10 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। एंड बहुत सारी फैमिलीज घरों को शेयर कर रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग टेंट्स में भी सो रहे हैं। एंड इसके अलावा एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजरायली मिलिट्री का कहना है कि अभी भी गाजा में उनके 200 से ज़्यादा लोग हिरासत में हैं, जिनमें 20 बच्चे एंड 60 साल से ज़्यादा वाले करीब 10 लोग हैं, एंड बहुत सारे सोल्जर्स को भी ले जाया गया है। एंड इसके ऊपर WHO ने कहा कि हमास ने जो इजराइल के लोगों को किडनैप किया है उसके लिए वो बहुत कंसर्न है, स्पेशली बच्चे, बुजुर्ग और उन लोगों के लिए जिनकी हेल्थ सही नहीं है। एंड एक रिपोर्ट में बताया गया कि महीने की शुरुआत में इजराइल के जेलों में बंद 5000 पैलेस्तीनी में से कुछ या सभी को फ्री कराने के लिए हमास ने इजराइल के होस्टेज को किडनैप किया है, ताकि वो इजराइल पर प्रेशर डाल सके। तो अब बात करते हैं कि इसके ऊपर भारत ने क्या एक्शन लिया है। तो 12 अक्टूबर 2023 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने वॉर में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय को लॉन्च कर दिया था। एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इजराइल में करीब 18000 भारतीय रह रहे थे। एंड 23 अक्टूबर 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑपरेशन अजय के तहत करीब 1300 भारतीयों को वापस ले आया गया था इस वॉर जोन इलाके से। एंड इसके अलावा भारत सरकार ने गाजा सिविलियंस के लिए करीब 6.5 टन मेडिकल एड एंड करीब 32 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भेज दिया था। एंड इस घटना के होने के बाद अब इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं,
और ये कहा जा रहा है कि ये इजराइल इंटेलिजेंसी का सबसे बड़ा फेलियर है 1973 योम किपुर वॉर के बाद से। एंड एक रिपोर्ट में बताया गया कि जबकि इजराइल ऑफिशियल्स ने पहले से कहा था कि पैलेस्टीनी मिलिटेंट ग्रुप वायलेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड हमले की टाइमिंग और जिस स्केल पे ये हमला किया गया, इसको देखकर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से शॉक थे। एंड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजराइल एंड उसका एली मतलब सहयोगी अमेरिका, जिसने 2022 में डिफेंस स्पेंडिंग में इजराइल को करीब $3.3 बिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, ये पहले से ही सोच रहे थे कि इस घटना के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है और ये घटना हुई कैसे। एंड इसके अलावा एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजराइल में अमेरिका के फॉर्मर यूएस एम्बेसडर एंड फेलो एट द काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन मार्टिन इंडिक ने कहा है, ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग वाली बात है कि वे इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इंटरफेरेंस के बिना ये करने में सक्षम थे। एंड इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ये सब कुछ में फेलियर है, तैयारी में फेलियर, बॉर्डर पे सोल्जर्स की फेलियर, बॉर्डर पे ट्रूप्स की फेलियर, जिसके लिए उन्होंने मिलियंस ऑफ साइकिल्स पे किए, वो सब कुछ में फेल हो गए। हालांकि इजराइल के ऑफिशियल्स ने कहा है कि अभी ये जानना बहुत जल्दी होगा कि क्या गलत हुआ। एंड इसके अलावा उन्होंने 1973 से किसी भी कंपैरिजन को रिजेक्ट किया। एंड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एंड बहुत सारे लोगों को सबसे ज़्यादा शॉक लगा है वो इस बात का लगा है कि इस घटना के बारे में मोसाद तक को पता कैसे नहीं चला। आपको बता दें कि मोसाद जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी है CIA के बाद। एंड मोसाद का जो एनुअल बजट है वो है करीब 10 बिलियन शेकल्स, मतलब रफली करीब $3 बिलियन। हमास ने जो ये अटैक किया है जिनमें इतने सारे इनोसेंट लोगों की जान चली गई। एंड इसके अलावा इन टेररिस्ट ने जो इजराइल के सिविलियंस के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है, इसने टेररिज्म का एक भयानक रूप का एग्जाम्पल दिया है। एंड इसके अलावा बहुत सारी डिस्टर्बिंग वीडियोस भी सामने आई, जिसको बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बैन तक कर दिया, वो वीडियोस इतनी डिस्टर्बिंग थी। तो आइए जानते हैं कि इसके ऊपर इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है, दुनिया क्या कह रही है इस अटैक के बारे में। तो बेल्जियम की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हज्जा लहबीब का कहना है कि बेल्जियम इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुए रॉकेट अटैक की कड़ी निंदा करता है। एंड इसके अलावा इन्होंने कहा है कि वायलेंस एंड टेरर सिर्फ पीड़ा को कायम रखता है एंड बातचीत के रास्ते में बाधा डालता है, एंड वो इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे इजराइल को सपोर्ट किया है। एंड यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट ने भी इजराइल को सपोर्ट किया है एंड कहा है कि हमास ने जो इजराइल के ऊपर अटैक किया है इसकी वो कड़ी निंदा करते हैं एंड इजराइल के पास पूरा राइट है खुद को डिफेंड करने का। एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी इजराइल को सपोर्ट किया है एंड ग्रीस ने भी इजराइल को सपोर्ट किया है। एंड यूके के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो तो, लेकिन इन्होंने भी इजराइल को ही सपोर्ट किया है। एंड इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल को ही सपोर्ट किया है। इन्होंने कहा है कि वो डीपली शॉक्ड है इजराइल के ऊपर हुए हमले पर। एंड इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हमारी प्रार्थनाएं इनोसेंट विक्टिम्स एंड उनके फैमिलीज के साथ है एंड हम इस डिफिकल्ट टाइम में इजराइल के साथ हैं। एंड इसके अलावा ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। एंड उन कंट्रीज के नाम है ईरान, इराक, कुवैत, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, येमेन एंड कतर। तो ये तो रही पूरी घटना। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर हमारा क्या रिएक्शन है। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं एंड जहाँ भी टेररिस्ट या यंग टेररिस्ट की बात आती है वहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन ज़रूर निकल के आता है, और ये पहले भी आया है और अभी भी आया है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये अपने रास्ते से भटक गए। इसके ऊपर हमारा ये कहना है कि जहाँ भी टेररिज्म की बात आती है वहाँ पर कोई भी रीज़न या जस्टिफिकेशन काम नहीं आती। हो सकता है जो लोग आज इनको डिफेंड कर रहे हैं कल अगर वो वॉर के इलाके में होंगे जहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू विद इन अ सेकंड चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट आपसे नहीं पूछेगा कि आपने उसे पीछे सपोर्ट किया है या नहीं। अगर आप एक वॉर में हैं तो वो भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे कि वो दूसरे लोगों को ट्रीट कर रहा है। एंड दुनिया की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जहाँ भी टेररिज्म की बात आती है वहाँ पे उसको ख़त्म करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इजराइल में जो अभी हुआ, हमास के टेररिस्ट ने जो इजराइल के सिविलियंस के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया और ऐसी कई डिस्टर्बिंग वीडियोस जो सामने आई, ये इंसानियत के खिलाफ है और आई थिंक हमें इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये तो रहे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस तरह का कॉन्टेंट और ज़्यादा बना पाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन